नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना में जन सुराज ऑफिस में और हमारे साथ हैं संजय ठाकुर, प्रदेश के मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता। प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चित नाम है बिहार में, पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव से सवाल भी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी पद यात्रा को जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रशांत किशोर हालांकि कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन पिछले एमएलसी चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई थी और आज ना कल वह चुनाव भी लड़ेंगे, यह हमारा दावा है शुरू से। लेकिन हालांकि इससे इनकार करते रहे। लेकिन अभी हम संजय ठाकुर जी से जानेंगे, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अभी बिहार में घूम रहे हैं, नहीं माना जाए कि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी देश के महान राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। वो कुशल चुनावी प्रबंधक रहे हैं। उन्होंने इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं दी हैं और वो अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका जैसे देशों में कुपोषण पर और अन्य जन हितार्थ कार्यों पर उन्होंने सेवाएं दे रखी है। संजय ठाकुर जी, आप एक चीज तो मान रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। निश्चित। प्रधानमंत्री मोदी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15 के भी चुनाव में जब कहा जा रहा था कि स्थिति गड़बड़ है, अलग अलग लड़ा जा रहा था, बनाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका, ये चीज आप मानेंगे? एकदम निश्चित रूप से ये भूमिका रही है। और चूंकि उस समय उनकी यह भूमिका इसलिए रही कि उनका आईपैक नामक जो संगठन है, जिसके माध्यम से वो चुनाव में रणनीति बनाते थे, चुनाव प्रबंधन करते थे। उन्होंने इंडिया में युवाओं को या कहिए कि एक नया रोजगार पैदा किया, किस प्रकार से चुनाव का प्रबंधन हो सकता है, एक नया तरीका उन्होंने लोगों को, नेताओं को बताया। निश्चित रूप से भारत में इनका यह पहला और अभिनव प्रयोग रहा और इस प्रयोग का लाभ नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को मिला है, जिसको बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जानते तक नहीं थे। और इस पथ पर काफी काम किया, काफी नाम कमाया, काफी दाम कमाया और अब इसको छोड़ दिया। उसको छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए कि इन्होंने तय किया पिछले 2021 को, जब बंगाल का चुनाव इन्होंने जीता, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि सरकारें तो वो बना दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, दर्जनों मुख्यमंत्री भारत में उन्होंने बनाए हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं। लेकिन इन्होंने महसूस किया कि सरकारें तो बदल जा रही हैं, व्यवस्था वहीं की वहीं रह जा रही है, जनता की स्थिति नहीं बदल रही है। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की माटी में जन्मा हूँ, बिहार की माटी में लोट पोट करके बड़ा हुआ हूँ। इसलिए बिहार का कर्ज, एक बेटा पर जिस तरह से माँ पिता का कर्ज होता है, उस तरह से बिहार का कर्ज उन पर है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे बिहारी पलायन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए छटपटा रहे हैं, मुफलिसी और गरीबी के शिकार हैं। यहाँ के लोग जात पात धर्म मजहब में पढ़ करके वोट कर रहे हैं, शिक्षा की बुरी हालत है। यह बात इतने दिनों बाद क्यों समझ में? हम अभी आप पर उस प्रश्न, हाँ ठीक है, ठीक है, आपको हमने कहा ठीक है, प्रशांत किशोर की अपनी जो है महत्वाकांक्षा है। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, जब ईवीएम से चुनाव नहीं होता था, कई नेता, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बाहुबलियों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते थे। ये बात सही है बिहार में। और बाद में उन बाहुबलियों को यह लगा कि जब इस प्रकार से हम इनको जिता सकते हैं तो हम अपने भी जीत सकते हैं, और बिहार विधानसभा में बाहुबलियों की भरमार हो गई। प्रशांत किशोर को यही लगा कि जिस प्रकार से चुनावी रणनीति अपना करके हमने प्रधानमंत्री मोदी को जिताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हालांकि और भी कई नेता हैं, लेकिन उदाहरण स्वरूप हम 2 ही नाम ले रहे हैं, तो क्यों ना यही रणनीति अपना के जब हम इनको बना सकते हैं तो खुद बन जाए। नहीं, देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको दूर करना होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी नेता बनने नहीं आए हैं। जिस तरह से आज़ादी के संघर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आए किसानों की समस्याओं को समझने, और उन्होंने किसानों की समस्या को समझा, उसे लामबंद किया और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, पूरे देश को जगाने का काम किया चंपारण की धरती से। और देश जगा तो काफ़ी जद्दोजहद और लंबे संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वो नेता भी नहीं है, वो तो जन सुराज के
प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, और उन्होंने पदयात्रा करने का जो संकल्प लिया उसके पीछे का मकसद यह है कि वो अपनी नज़रों से गांव की समस्याओं को, गरीबों की हालत को और गांव के स्थितियों का जायजा लेना चाह रहे हैं। वो देखना चाहते हैं जो आखिर 75 बरस आज़ादी के हो गए, फिर भी गांव की हालत इतनी बदतर क्यों है, फिर भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब क्यों है, फिर भी बिहार के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए क्यों जा रहे हैं। ये पलायन की जो रोज की स्थिति बनी हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम उसी पर फिर एक मिनट थोड़ा क्लियर होइए। तो इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा के माध्यम से और बिहार में बिहारियों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वो गांव-गांव घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा मिल रहा है कि हर गांव में युवा, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, छात्र, सब के सब इनका नाम सुनते ही जो आ रहे हैं इस रास्ते से, रास्तों पर खड़े हैं, फूल मालाओं से इनका अभिनंदन कर रहे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। आप मानेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस प्रकार से जनता ने वोट दिया, जनता की भावनाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 साल का शासन हो गया, आज भी 10,000 रुपये के लिए लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग जा रहे हैं, पलायन बढ़ गया है। वैसे में अगर वो दोषी हैं, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार सभाओं में अपने कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए, लालू जी से सवाल कीजिए, लालू जी अपने बेटा का भविष्य बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपना करियर बना रहे हैं, तो इन लोगों को लाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्या प्रशांत किशोर दोषी नहीं है? नहीं, इसलिए दोषी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी इस बात की सफाई बार बार विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से और जनता के बीच भी देते रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्रशंसा करके उनके रणनीति का आप सुनिए जरा, जब आप प्रश्न दिए हैं तो इसका पहले उत्तर ले लीजिए। हुआ यह था कि उस समय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व अच्छा था। नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर 2012, 13, 14 तक एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे बिहार के विकास करने के नाम पर वो पॉपुलर हो रहे थे, और उनकी छवि देश में अच्छी थी, एक ईमानदार नेता की और एक काम करने वाले नेता की, जिससे प्रशांत किशोर जी भी, चूंकि वो बिहार में रहते नहीं थे, तो बाहर रहते थे, लेकिन वो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित थे। नीतीश कुमार में वो चरित्र भी था कि जब चुनाव ये हारे संसद का, तो इन्होंने इस्तीफा कर दिया मुख्यमंत्री पद से और जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो प्रशांत जी तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने महसूस किया कि इस आदमी में कोई ना कोई गुण है, तब यह आदमी अपनी हार को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अप्रोच किया प्रशांत जी से दिल्ली जा कर के, उनसे आग्रह किया कि भाई हमको कैसे हम करें, आप बिहार के बेटा हैं, आपने नरेंद्र मोदी को बनाया है, आपने बहुत सारे लोगों को बनाया है, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। इस वजह से वो आए कि एक अच्छे आदमी को मदद कर रहे हैं, इस वजह से आए, मोटा माल लिया। माल देखिए, ये तो उनका बिजनेस था उस समय। आपको मैं पहले ही कहा हूँ कि आईपैक नामक एक कंपनी उन्होंने बनाई, जिस कंपनी का अपना यह व्यवसाय था कि हम जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हमसे एग्रीमेंट करती है, हमको ठेका देती है, हमको ठेका देती है, काम किया। बात सुनिए, जब हम कोई व्यापार करेंगे तो हम तो किसी के साथ व्यवहार करेंगे, निश्चित तौर पर। तो वो काम मेरा व्यापार, उनका व्यापार का था। अब जब बंगाल का चुनाव जीता इन्होंने, ममता बनर्जी को जिताया और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ करारी हार दी, उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि हमने बहुत सारी सरकारें बनाई हैं, सरकार तो बदल दिया, सरकार जिसको चाहा उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका हाथ पकड़े, आज तक ये हारे नहीं, हमने शुरू में कहा, हाँ हारे नहीं, जिसका हाथ पकड़े हैं उसको इन्होंने बना दिया, राजा बना दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आदमी, हम लोग देहात में कहावत जानते हैं कि जो ब्याह कराता है वो श्राद्ध भी कराता है, पंडित। हाँ, अरे अब ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो विवाह कराता है वो श्राद्ध भी कराता है, ये गांव का कहावत है। तो इन्होंने बनाया,
लेकिन बनाने के बाद भी इन सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं बेहतर किया। जो इनकी इच्छा थी कि बिहार का परिवर्तन हो, बिहार में विकास हो, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए और बिहार में रोजगार का अवसर दिया जाए, बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, ये काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए और नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह लटकने लगे। कभी लालू जी के पास और कभी भाजपा के साथ, ये दोनों के गोद में खेलने का काम इनका शुरू हो गया। इसलिए नीतीश कुमार जी से और लेकिन सर हमारी बात को बल मिल रहा है कि जब इनका अपना बिजनेस था, इन्होंने पैसा कमाया, अकूत संपत्ति कमाने के बाद इनको एहसास हुआ कि हम भी बन सकते हैं, इसलिए राजनीति नहीं, इसमें इससे थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूं, क्योंकि आप अपनी बात हमारे मुंह से नहीं निकलवाए। हम निकलवा नहीं, मेरा कहना यह है कि ये यहाँ नेता नहीं है, पहले तो नोट कर लीजिए, और जन सुराज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जन सुराज एक अभियान है। लेकिन एमएलसी चुनाव में तो आपने ठीक है, हमने निर्दलीय मदद किया है, हम चुनाव लड़ाए हैं लोगों की राय से। जन सुराजी जो हमारे विचारधारा से जुड़े, जिन जिन जिलों में वो पदयात्रा कर चुके थे, उन जिलों के शिक्षकों और बुद्धिजीवियों ने उनसे आग्रह किया कि साहब हम लोग हर रोज 32 वर्षों से एक ही आदमी से परेशान हैं, विकास नहीं हो रहा है, शिक्षकों की मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षकों द्वारा जो चयनित उम्मीदवार थे, शिक्षकों ने जिसको प्रस्तावित किया था अफाक अहमद जी को, उसको हम लोगों ने प्रशांत। लेकिन संजय ठाकुर जी अभी भी लगातार प्रशांत किशोर हर एक सभा में कहते हैं कि हमारी कोई राजनीति नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन सब लोग बैठ के तय करेंगे चुनाव के समय कि क्या करना है। क्यों न माना जाए कि अभी वह माहौल नाप रहे हैं, चुनाव में अभी देरी है, 6 महीना करीब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, वैसे में किसी अन्य पार्टी के साथ उनका अंदर से गठजोड़ हो जिसको मदद के लिए पदयात्रा कर रहे हैं? कदापि ऐसा सवाल उठ रहा है? कदापि नहीं। अगर ये सवाल उठ रहा होगा किसी के मन में, ये उनकी मानसिक उपज होगी। जिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये उनके मानस की उपज है। प्रशांत किशोर जी किसी कीमत में किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई न तो तालमेल रख रहे हैं और न गठबंधन भविष्य में होना है। चुनाव लड़ेंगे, स्वयं भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो दूसरे गांधी के रूप में समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको अपने चुनाव से। और मुख्यमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी को कहा जा रहा है, वो ये बेवजह की बातें हैं। नीतीश जी कई किलोमीटर पैदल चले हैं, अभी अकेले बिना सुरक्षा कर्मी के चले तो जाए किसी का। जन सुराज चुनाव नहीं लड़ेगी और प्रशांत किशोर नहीं लड़ेगी। बात को पूरा होने दीजिए। जन सुराज चुनाव अभी नहीं लड़ेगी। जन सुराज देखिए, जन सुराज केवल जनता को जगाने का ही अभियान नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का भी अभियान है। जनता को वोट की ताकत बताने का अभियान है। जनता को वोट की ताकत बताने का अभियान है, जनता को लोकतंत्र की परिभाषा समझाने का अभियान है। और हमने सिस्टम जो बनाया है, जिन जिन जिलों में प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हो गई है, अभी तक 10वां जिला सीतामढ़ी है जहाँ पदयात्रा हो रही है। 11वें जिले में हम 29 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं, मधुबनी जिला में। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जिला में पदयात्रा चल रही है, जो 28 तारीख तक चलेगी। 29 तारीख को वो पदयात्रा प्रवेश कर जाएगी मधुबनी में। तो जिन क्षेत्रों में पदयात्रा हमारी पूरी हो गई है, वहाँ हमारे जन सुराज के संस्थापक सदस्य बड़ी संख्या में बन रहे हैं। औसतन मैं आपको बताऊं, तौर पर नजर नहीं, औसतन 50,000 लोग प्रत्येक जिला में हमारे संस्थापक सदस्य हो रहे हैं। उसकी स्टीयरिंग कमेटी बन रही है, उसकी कार्य समिति बन रही है, जिलों का संगठन खड़ा हो रहा है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है बड़े स्पष्टता के साथ, कई चैनलों पर भी, और मैं भी उनकी तरफ से ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम संसदीय चुनाव तब लड़ेंगे जब जिस यूनिट के हमारे जिला के कमेटी के लोग, प्रखंड कमेटी के लोग ये फैसला लेंगे कि हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हमारे फला आदमी कैंडिडेट हैं, इनके नेतृत्व में हम यहाँ संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमारी यूनिट, हमारी कमेटी फैसला करके हम कहती है, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में हम पूरी ताकत के साथ जनसुराज के लोग उस कैंडिडेट की मदद करेंगे। तो चूंकि आप घूम रहे हैं, इसका फायदा उसमें नहीं। चूंकि अभी हमारी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, इसलिए वो निर्दलीय लड़ेंगे
और जनसुराज का समर्थन उसको मिलेगा पूरी चलिए ताकत से चलिए मिलेगा। आखिरी सवाल है मेरा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चूंकि वो बेहतर समझते हैं, ऐसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू 5 सीट भी नहीं जीती। इसे कैसे लेते हैं? एकदम सही बात है, चूंकि नीतीश कुमार अपनी छवि बिहार में समाप्त कर चुके हैं। ये नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, जो बिहार में एक जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिली थी और एक बेहतर सुशासन इन्होंने स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया था। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत मेंटेन किए गए थे, अपराधी बिहार छोड़ करके भागने लगे थे या जेल के सलाखों में थे। तो ये स्थिति उस समय नीतीश कुमार की थी। आज के नीतीश कुमार में जमीन और आसमान का अंतर है। आज अपराधी रोड पर घूम रहे हैं, आज अपराधी रोड पर घूम रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, रोज बैंकों को लूटा जा रहा है। और ये सबसे दुखद बात तो यह है कि जितने छोटे छोटे बैंक के जो शाखाएं हैं वो लगातार लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बालू माफिया का राज अलग चल रहा है, शराब माफिया, इनका शराब तो टाई फिस हो चुका है, शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है बिहार में, जो हम लोग पदयात्रा के दौरान जो अभी बीपीएससी जो एग्जाम ली है टीचरों का, उसका सामने परिणाम रोज हंगामा हो रहा है। बताइए, दशहरा में लोग पर्व मना रहे हैं और दशहरा में ये शिक्षकों का इंटरव्यू ले रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं। ये कौन सा शासन चल रहा है बिहार में? एक मिनट, तो जो स्थिति है, हम 5 सीट पर जो प्रशांत किशोर जी ने दावा किया है, निश्चित रूप से आपको एक और बात बताऊं, ये 5 सीट भी जीत पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। प्रशांत जी का दावा एकदम अक्षरशः सही है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, आज की घटना बताऊं, इनके साथी रोज छोड़ रहे हैं पार्टी जी। अभी अभी आज से 1 सप्ताह पहले पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के इनके जनता दल यू के प्रत्याशी रहे 67,000 वोट लाने वाले उम्मीदवार करीमचंद बाबू उर्फ करीमचंद कुशवाहा, वो 3,000 मात्र वोट के अंतर से चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज अभी 1 घंटा पहले संतोष मेहता का नाम आपने सुना होगा, सारण के बहुत बड़े क्षत्रप हैं, बहुत बड़े ताकतवर नेता हैं, जिनका न केवल अति पिछड़ों में बल्कि सभी वर्गों में उनका अच्छा प्रभुत्व है। और वो राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो जनता दल यू का था, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 3 वर्षों तक। कई वर्षों तक वो सारण जिला के जनता दल यू के अध्यक्ष रहे हैं। कई वर्षों तक वो बिहार के जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष रहे हैं, सीनियर उपाध्यक्ष रहे हैं। आज उन्होंने प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए जनता दल यू से इस्तीफा देकर जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों को बरगलाने, धोखा देने का काम करते रहे हैं। और अति पिछड़ा ही नहीं, समाज में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, सवर्णों के साथ, समाज के बिहार के सभी बिहारियों के साथ इन्होंने विभेद किया है। इन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया है। इनके राज में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, खेती किसानी घाटे का सौदा हो चुका है, और रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं है इनके तरफ से। इनका CDR आप देखिएगा, खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा, जब मात्र 30 से 32% रुपये ही बैंक दे रहे हैं, 70% हमारा रुपया गुजरात और दिल्ली और हरियाणा पंजाब जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है जिसके अध्यक्ष स्वयं, बैंकों के समिति के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं? फिर हमारे यहाँ का CDR का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, कैश डिपॉजिट रेशियो का, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ संजय ठाकुर जी, जनसुराज के मीडिया प्रभारी बिहार के और मुख्य प्रवक्ता। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी सभाओं में यह भीड़ जो उमड़ रही है, इसका उदाहरण है। और कई पार्टी के नेता भी प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा सवाल वही है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे, चुनावी रणनीतिकार का जो उन्होंने व्यवसाय किया उसे छोड़ करके और लोगों के लिए प्रेरणा बन करके दूसरे लोग कर रहे हैं, अपने छोड़ करके राजनीति में कदम रखा। कई नेताओं को उन्होंने इस मुकाम पर बनाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और आज भी हमारा मानना है, प्रशांत किशोर लाख कहें कि कहीं ना कहीं राजनीति से उनकी रुचि है, उनसे उनका लगाव है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर इन बातों से लगातार इनकार करते रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के मीडिया प्रभारी का यह कहना है कि यदि
स्थिति ऐसी रही, इनके जो सदस्य बन रहे हैं हर जिलों में, जो इनका जो कमेटी है वह तय करेगी कि किस उम्मीदवार को चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करना है, नहीं करना है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार में क्या कुछ गुल खिलाएगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।